अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई थे अबिजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मेरा आज का ये व्लॉग है। उन तमाम तर लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके पास हैं, ठीक है, और वो अभी बिक नहीं रही, ठीक है, और वो समझते हैं कि डीलर चोर था, मार्केट चोर थी, यूट्यूबर जो हैं वो 2 नंबर थे, स्मार्ट सिटी 2 नंबर प्रोजेक्ट है, और सारी की सारी गलतियाँ बस इन तमाम लोगों की हैं, स्टेक होल्डर्स की। इन्होंने हमें जो है गलत गाइड कर दिया। ये एक कॉमन सा एक क्वेश्चन है जो तमाम लोगों के जहन में आया हुआ है। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे तो फीडबैक काफ़ी ज़्यादा मौसूल होता है, ठीक है, और चीज़ें मेरी नज़रों से गुजर रही होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो रेलेवेंट चीज़ें उनको एड्रेस ज़रूर करूँ। देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी अगर आप समझते हैं कि फ्रॉड प्रोजेक्ट है तो आप गलत समझ रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है स्मार्ट सिटी में, 15-20 लाख रुपए की फाइलें ली हुई हैं। लेट अस सपोज 20 लाख रुपए की फाइल है, कोई भी XYZ फाइल है, और वो 20 लाख रुपए की फाइल अभी लेवल पे बिक रही है, वो प्रॉफिट नहीं दे रही उनको। इनका गिला ये है कि जी ये 20 लाख रुपए हमने जो किस्तों में दिया, ये हमने किस्तों में डॉलर में डाल दिया होता तो शायद ये हो जाता, और अब 20 लाख हमें परफॉर्म करके नहीं दे रहा। इसलिए स्मार्ट सिटी फेक प्रोजेक्ट है या 2 नंबर प्रोजेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है सबके सामने, ठीक है। मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 20 लाख की इन्वेस्टमेंट टोटल माइनस चली गई है, 12 लाख 18 लाख में चली गई। वो चीज़ें 8 लाख में भी नहीं बिक रही है। नंबर 1, स्मार्ट सिटी की फाइल जो कि विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फाइल्स अगर प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं है, अभी भी लेवल पे परफॉर्म कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आप इस वक्त अगर पिंडी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स की बात करें ना, तो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसमें उसका घर हो। को बहुत बुरा भला कहता हो, वो प्रोजेक्ट को जो है सोशल मीडिया के खिलाफ बड़ी ज़्यादा जो है कंपेन भी चलाता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन अगर मैं किसी की दिली ख्वाहिश पूछूँ ना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपकी दिली ख्वाहिश पूछूँ, मैं दिल के अंदर झांक के देखूँ आपके कि आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, ये मेरी भी होगी, बहुत सारे लोगों की होगी, कि आपका अपना एक ज़ाती घर या ज़ाती प्रॉपर्टी कहाँ पे हो, या DHA में हो या बहरिया टाउन में हो। ये हर बंदे की दिली ख्वाहिश है, हर बंदे की, बेशक कोई एग्री करे या डिसएग्री करे। जितने लोग कमेंट्स करते रहते हैं, काफ़ी चीज़ें बोलते रहते हैं, हम भी, मेरे भी नज़रों से गुजर रहा होता है, लेकिन हर बंदे की दिली ख्वाहिश ये है कि यार उसकी प्रॉपर्टी बहरिया में हो या DHA में हो। हालांकि वो सोशल मीडिया पे 10 पोस्टर रोज़ लगाता हो उनके खिलाफ, लेकिन दिली ख्वाहिश यही है। तो जी जो सबके दिलों की धड़कन है ना, बहरिया टाउन और DHA, इस पे भी प्लॉट्स जो 55-55 60-60 लाख रुपए के प्लॉट्स थे जो लोगों ने खरीदे में, ठीक है, वो इस वक्त 45 लाख रुपए के भी नहीं बिक रहे। मतलब ये वो तो सबके दिलों की धड़कन है। बहरिया टाउन, DHA, कितने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी डाउन जा रहे हैं ना। DHA वैली की फाइलें जो 40-40 लाख रुपए पे गई थी, 28-30 लाख रुपए की भी नहीं बिक रही है। मार्केट डाउन है, रिसेशन है, मार्केट डाउन है, ओवरऑल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई डाउन है। तो जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अभी तो कैपिटल स्मार्ट सिटी 4-5 साल हुआ है। ये बहरिया टाउन कितने सालों से, 2 दिहाइयाँ हो गई बहरिया टाउन को, जब से हम बेसिकली पढ़ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहरिया टाउन के नाम सुन रहे हैं। 1998 से लेकर 2023, 2 दिहाइयों से ज़्यादा हो गया। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान में। बहरिया टाउन इस्लामाबाद, बहरिया टाउन लाहौर, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, लेकिन परफॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट में रिसेशन है। तो जब मार्केट में रिसेशन है तो स्मार्ट सिटी की फाइलें क्यों बिकेंगी जब रिसेशन है? नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है। जिन लोगों के पास 20 लाख रुपए की कोई फाइल, XYZ फाइल है, मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर XYZ आपके पास कोई भी फाइल है 20 लाख की, और वो अभी प्रॉफिट नहीं दे रही और आपको बहुत गिला है, तो जब ये 10-15 लाख प्रॉफिट दे रही थी तो इसी मार्केट में दे रही थी ना, तब आपने क्यों नहीं बेचे? बहुत सारे लोगों ने 15-20 लाख रुपए ऑन पे इसलिए नहीं बेची कि यार अभी रुक जाते हैं, अभी ये ऑन इंक्रीज होगा। मैंने खुद जानता हूँ मैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा अपने व्यूवर्स को जिनको 40-40 लाख रुपए तक की ऑफर आई, और कहते नहीं अब हम 1-2 लाख रुपए मजीद हमें चाहिए कि अभी तो और ऊपर जाएगा, फिर वही फाइल उन्होंने 4 लाख मुनाफे पे भेजी। और सबसे ज़्यादा दुख यहाँ पे होता है कि मेरी चीज़ है ना, मेरी प्रोडक्ट है, वो 1 लाख रुपए की बिक्री और मैं नहीं बेचता, तो बाद में मैं 20,000 की बेचनी पड़ जाए, मुझे ये 80,000 का लॉस जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं अपने आप को कोसता रहूँगा, मैंने डिसीजन गलत ले लिया। और हम जैसे कि सुनी नहीं, मैं उस वक्त भी कहता था, जिनके पास पीक गेम चली गई थी, मैं कह रहा था अगर आपने एग्जिट लेना है अब एग्जिट ले लें, और जो खरीदने वाले थे मैं कह रहा था अगर आप लेना चाहते हैं, फिल वक्त मार्केट का रेट यही है, अगर नहीं आप में सबर, आप खरीद लें, लेकिन फिर लॉन्ग रन जाना, आपको फौरन नहीं बिकेगी। ये मैंने बड़ा बाबा के 2 लोगों का। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, मार्केट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट रहा है, पीक आवर्स में, पीक गेम में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है, अभी भी इसकी एग्जिस्टेंस है और डेवलपमेंट भी हो रही है, और इंशाल्लाह डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है। जिनके पास फाइल्स हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए जमा किया हुआ, वैलिडेटेड फाइल्स हैं, और वो नहीं बिक रही, तो आपका कसूर नहीं है, आप ये स्मार्ट सिटी का कोई कसूर नहीं है, यूट्यूबर्स का कोई कसूर नहीं है, ओवरऑल मार्केट ही परफॉर्म नहीं कर रही। जो दिलों की धड़कन प्रोजेक्ट्स हैं सारे, वो 15-15 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपए, वो नुकसान दे रही है, वो प्रॉफिट में नहीं जा रहे। प्रॉफिट तो छोड़े, लेवल के पैसे नहीं मिल रहे। किसी ने अगर फौरन बेचना हो तो वो तो नुकसान में जाएगा। तो जब ओवरऑल मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही,
तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटी की फाइल भी परफॉर्म नहीं करेंगी। आप तमाम तर लोग जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं, टेक इट इन द लॉन्गर रन, अपनी किस्तें जमा कराएं एंड वेट एंड वॉच। मार्केट के प्रोजेक्ट्स हमेशा परफॉर्म करते हैं व्हेन मार्केट परफॉर्म, जब इकोनॉमी परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं होता, इस सारे के सारे पिलर्स होते हैं, जब सारी चीज़ें बैठ जाए एक अकेला बंदा जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। हम क्रिकेट मैच से एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स में 10 प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करे तो एक प्लेयर परफॉर्म करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ओवरऑल उस सिनेरियो में जो है रहते हुए परफॉर्म करना है, सबकी परफॉर्मेंस होती है। तो जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, निगरान गवर्नमेंट है। या आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ें तो जब तक केयर टेकर सेटअप होता है मुल्क में, तब तक तो कोई भी इन्वेस्टर जो है अपना पैसा नहीं डालता, क्योंकि उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए होती हैं। तो एक ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट परफॉर्मेंसेज अभी नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक केयर टेकर सेटअप है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद जो है ओवरऑल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का रुझान है, इन्वेस्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर नॉट इन अ मूड टू इन्वेस्ट राइट नाउ। नंबर 3, ओवरसीज पाकिस्तानीज एक मेन पिलर है जो कि अपना डिसीजन बनाए बैठे हुए हैं कि करंटली अभी उन्होंने नहीं इन्वेस्टमेंट करनी। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जा रही हैं। नंबर 4 पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जो डेवलपपमेंट इंडेक्स है वो मुतासिर हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी हुई है। तो 5 से 6 की रोल्स हैं, प्लस फाइनेंसिंग आप देखें 25% जो है वो हो चुका है आपका इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में। फाइनेंस में 25% जो इंटरेस्ट रेट हो गया, 20 से 25% तक का फिगर है, आई एम नॉट रॉन्ग। हालांकि सूद है, गुनाह है, लेकिन आप किसी के पास अगर पैसा 1 करोड़ रुपया, उसको पता मैं बैंक में रखूंगा मुझे 25% मुनाफा मिलेगा, तो रियल एस्टेट में नहीं डालेगा। डेफिनेटली 1 करोड़ पर आप रियल एस्टेट में डालें 25% मुनाफा तो नहीं मिलेगा करंट हालात पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट ऑपरेट नहीं कर पा रही और सोसाइटी की मार्केट वैल्यू परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, टाइम आने दें, वक्त आएगा, टाइम बदलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी तरह बिहेव करती है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी और परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफ़िज़।